आओ आओ, कम ऑन। ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये हमारा फार्म हाउस है, यहाँ पर हम इत्मीनान से बातें कर सकते हैं। तुम्हारा फार्म हाउस? तुमने कभी बताया नहीं। हमारा मतलब मेरी मॉम जहाँ काम करती है ना, ये उन लोगों का है, लेकिन इट्स वन द सेम थिंग, जस्ट फील एट होम। तुम समझ नहीं रहे हो, आरो हॉस्पिटल में है। राखी, एवरीथिंग विल बी ओके, रिलैक्स। आइए मिसेस जैन, आओ शायद, आइए। ये है हमारा फार्म हाउस। आइए बैठिए। आओ शायला, बैठो। डोंट वरी राखी, एवरीथिंग विल बी ओके। अंकुर, मुझे 1.5 लाख रुपयों की जरूरत है। 1.5 लाख? बहुत सारे रुपए होते हैं 1.5 लाख, जरा मुश्किल है। तुम तो इतने सारे लोगों को जानते हो, कहीं से मैनेज कर लो प्लीज। आरू के ऑपरेशन के लिए चाहिए। इंश्योरेंस के पैसे मिलते ही मैं तुम्हें लौटा दूंगी। इंश्योरेंस के पैसों में से कितने लौटाओगे तुम मुझे? तुम्हें पहले ही मेरे बहुत से पैसे वापस करने हैं। व्हाट? एक एक पाई लौटा दूंगी अंकुर। 2.5 करोड़ रुपए मिलने हैं इंश्योरेंस से। पता नहीं कब मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन एक रास्ता है। लॉन तो आपने देख ही लिया, कितना बड़ा है। सारा सेटअप हम वहीं कर लेंगे। सच में, और लाइटिंग के बाद तो बहुत सुंदर लगेगा, है ना? ठीक कह रही हूँ ना शैला बेटे? अंकुर, ये क्या कर रहे हो? अंकुर, तुम बहुत ही खूबसूरत हो राखी। रेस्ट हाउस पीछे की तरफ है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। अंकुर प्लीज लेट मी गो। अंकुर, व्हाट आर यू डूइंग? अंकुर, अंकुर प्लीज लेट मी गो। अंकुर, अंकुर प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? गेट ऑफ मी, अंकुर। तू अपनी हरकतों से पास नहीं आएगा ना? तुम क्यों आई थी इसके साथ यहाँ पे? हारो का एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में कोमा में। ऑपरेशन के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। अंकुर ने कहा कि वो मुझे देगा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। लेकिन सेठ, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये लड़की? यहाँ कैसे आई? मम्मी जी, ये अमर जेटली की बहन है। यहाँ? जी। रितु, ये तो तुम्हारा बेटा है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैडम, ये अचानक सिट कहाँ चला गया? और ये लड़की, ये यहाँ फार्म हाउस पर क्या कर रही है? मैं बताती हूँ मामा। भूलने नहीं देती अपने आप को हमें। हर जगह किसी न किसी तरह, किसी न किसी बहाने टपक ही पड़ती है। ये सिट की कोई एक्स? नहीं मामा, अगर ये सिट की कोई एक्स होती तो शायद मैं इतनी ह्यूमिलिएट ना होती। सिट की हर एक एक्स से मुझे डील करना अच्छी तरह से आता है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही है। लेकिन सिर इन लोगों से दोबारा कैसे मिला? अलीबाग में
वो वहां अलीबाग भी आटपकी थी। हम सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही सिड ने उसे देखा, उसका सारा मजा किरकिरा हो गया और इसी की वजह से सिड ने मुझे अकेला छोड़ दिया। और अब यहाँ इस तरह, उसे मुझसे इस तरह बिहेव करने का कोई हक नहीं है। मैं क्या उसकी कुछ नहीं लगती? कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं। दिस इज नॉट डन। आई रिफ्यूज टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। मामा, मैं आप दोनों का बाहर इंतजार कर रही हूं। मम्मी जी, जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से सिड शैला के साथ और हम लोगों के साथ बिहेव कर रहा है। मिसेस जैन, आप तो जानती हैं ना, ये दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब देखिएगा, कुछ ही देर में उन दोनों का पैचअप हो जाएगा। आप प्लीज टेंशन। बेटी है वो मेरी, हम उसकी खुशियां चाहते हैं। और अगर आप सिड पर चेक नहीं रख सकती तो बता दीजिए ना। शादी अभी हुई नहीं है और वक्त रहते बहुत कुछ बदल सकता है। चलिए। हेलो। हाँ आरो? अमर जेटली। फिर कहीं छुप गया है? कब से दूध लिए घूम रही हूँ। अब पता नहीं माँ, यहाँ तो नहीं आया। आरो, आरो। हेलो पापा, मम्मा। हाँ पापा, ओके बोलूँगा। क्या कह रहे थे पापा? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बताओ भी ना बेटा। मुझे 5 चॉकलेट्स दो। ये लीजिए, मिल गए इनको न्यूट्रिशन। कल इसे ग्रीन पीस वाली पूरी बना देना। अच्छा बताना क्या कह रहे थे? पहले मुझको 5 चॉकलेट्स दो। अरे बाबा दे दूंगी, लेकिन खाने के बाद। तो मैं भी खाने के बाद बताऊंगा। माँ, आने में बड़ी देर कर दी। ताजी नहीं आया आपके साथ? क्या हुआ माँ? आने से मना कर दिया ताजी ने? ताई जी ने। अब क्या करेंगे माँ? कुछ पैसे दिए उन्होंने बेटा। ये तो सिर्फ 10,000 रुपए है। इससे क्या होगा? डॉक्टर को पेशगी दे दो, कह दो बाकी का भी इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ये लीजिए, 10,000 रुपए हैं, एडवांस है। अब आप प्लीज डॉक्टर से कहिए मेरे बच्चे का ऑपरेशन शुरू करें। आपको पूरे पैसे देने होंगे। देखिए, मैं आपको दे दूंगी, सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन इस वक्त आप डॉक्टर से बात कीजिए। देखिए, मेरा बच्चा बहुत सीरियस है। डिस्चार्ज से पहले मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। प्लीज, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपको जो भी बात करना है मैनेजमेंट से बात कीजिए। कहाँ जाना होगा मुझे मैनेजमेंट से बात करने के लिए? फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 101। मिस्टर कोहली, देखिए मेरा बेटा वहाँ। कौन है आप? आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। कब बुलाएंगे आप मुझे? हाँ, जब मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तब? कैसे लोग हैं आप? क्या पैसे आप लोगों के लिए इतने मायने रखता है कि अब आप इंसानों की जिंदगियों को पैसे से तोलेंगे? 1.5 लाख लगाइए आपने मेरे बेटे की जिंदगी की कीमत। आप मुझसे 4 लाख ले लीजिएगा, लेकिन मुझे प्लीज 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। ये 10,000 रुपए रख लीजिए पेशगी के तौर पर।
कि मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी बचा लीजिए। देखिए आप बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। देखिए, ऐसा नहीं कि हम पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। हमारे हॉस्पिटल में 50% काम चैरिटी का होता है, लेकिन उसकी एक लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट है। देखिए, ये लिस्ट है उन लोगों की जिनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, और जरूरत है मदद की सबको। देखिए, मैं आपसे मदद नहीं मांग रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे का इलाज जारी रखिए। पैसों का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगी, और वो भी जल्दी। देखिए, हमारे पास बहुत लिमिटेड साधन है। ये देखिए, ये लिस्ट है। ये लिस्ट में पहला नाम है उस बच्चे का जो सिर्फ 2 साल का है और 2 महीने से ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है। इसके माँ बाप ने पैसे का भी आश्वासन दिया था, समझे? आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे का इलाज जारी रखिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। मुझे प्लीज मेरा आरओ वापस दे दीजिए, प्लीज। कहाँ थे तुम? ये क्या हुआ तुम्हें राखी? किसने की तुम्हारी ये हालत? हाँ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जी, मैं वो आरो। कोई नहीं लगता आरो तुम्हारा। सुना? अब क्या करने आए हो यहाँ? कुछ बाकी रह गया सुनाने को? हमारी जिंदगी सुनी कर चैन नहीं मिला तुम्हें? मेरे बेटे को तुम मुझसे छीन ही चुके हो, अब क्या पोते का तमाशा देखने आए हो? जी नहीं, आप मेरी बात तो... चुप! कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे, और आइंदा से खबरदार जो अपनी सूरत भी मुझे दिखाई दो। जाओ यहां से। सुना नहीं क्या तुमने? जाओ। माँ, मुझसे अपने घर की हालत देखी नहीं गई। मैंने अंकुर से सब बता दिया, मैंने अंकुर को सब कुछ बता दिया। अंकुर ने कहा कि मेरे घर आना। अगर सिद्धार्थ वहां सही वक्त नहीं पहुंचता, पता नहीं क्या होगा। राखी चुप हो जा, चुप हो जा राखी। एक मिनट। फ्यूचर स्टोर्स के मिस्टर शर्मा जी फ्रेंचाइजी लाइसेंस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कहो बाद में फ़ोन करें, इस वक्त मेरा किसी से कोई बात करने का मूड नहीं है। जी शर्मा जी, क्या आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करेंगे? मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जी अच्छी बात है। कह रहे थे कल सुबह फ़ोन करके बात कर लेंगे। अब आप आराम कीजिए। ऋतु, मैं तब से यही बात सोच रही हूँ कि उस वक्त अंकुर मेरे फार्म हाउस में क्या कर रहा था। उस फार्म हाउस की चाबियां तो सिर्फ तुम्हारे पास हैं। फिर अंकुर मुझे खुद नहीं मालूम मैडम।
मैं घर जाकर पूछती हूँ उसे, शायद कोई काम होगा उसका उस तरफ। लेकिन मैडम, मैं तो हैरान हूँ कि मिसेस जैन ने आपसे इस तरह बात की कैसे? उनकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तब से वही बातें मेरी कानों में गूंज रही हैं। क्या कह रही थी वो? हाँ, मैं सिर पर चेक नहीं रख सकती, उसे ये सारी बातें पसंद नहीं है। पता नहीं सिर की वजह से और कितनी बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। जो भी हो, लेकिन मिसेस जैन को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सिड आपका बेटा है तो उनका भी होने वाला दामाद है। इनफैक्ट मैं तो उस पर एहसान कर रही थी अपना फार्म हाउस देके। मैंने सोचा उसका थोड़ा खर्चा बच जाएगा, वो तो मुझ पे ही हावी होने लगी। थैंकलेस पीपल। उस जैसे 10 लोग दिन में 10 बार मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ऐसे ही होते हैं लोग मैडम, अब जितना भी कर लो कम होता है उनके लिए। ये सब हुआ तो सिड की वजह से ही है। सिड की वजह से ही मुझे ये सारी बातें सुननी पड़ी। मैडम, वो मिसेस जैन तो शादी कैंसिल करवाने की बात कर रही थी। अब इसमें उनका क्या जाता है? बातें तो लोग आपके सर्कल में करेंगे कि रिश्ता लड़की वालों ने तोड़ा है, जरूर लड़के में कुछ खोट होगा। और इसमें इज्जत उनसे ज्यादा आपकी जाएगी। सिड कहाँ है? इसी वक्त पता लगाओ ऋतु। जी, मैं अभी पता करती हूँ। मिसेस जेटली, मिसेस जेटली, हम आपके बेटे का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। लेकिन पैसे? हॉस्पिटल को नए फंड्स मिल गए हैं एक सज्जन की मेहरबानी से। अब आपके बेटे समेत 10 और पेशेंट्स का ऑपरेशन हो सकता है। सो प्लीज रिलैक्स, ओके? डोंट वरी अबाउट इट।